मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। सलमान खान ने मुझे पैसे भी ऑफर किए थे और सिद्धू के मर्डर के पीछे की वजह ये थी। ऐसी कई बातें एक्सपोजिंग इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने शेयर की है, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए और कई सवाल उठाए गए कि आखिर इनके पास ये फोन कैसे आया, इन्होंने ये इंटरव्यू कैसे दिया, क्योंकि अभी तो ये जेल में बंद। इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में दिए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी साइड कई बार टीवी पर दिखाई जा चुकी है, पर उस केस में जो साइड हमने नहीं देखी थी वो थी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसको उन्होंने एबीपी न्यूज के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेयर किया है। इसमें उनसे कई सवाल पूछे गए और उन्होंने कई सच एक्सपोज किए हैं, जिसका जिक्र अब हम करेंगे। इंटरव्यू रिलीज होते ही जो सबसे पहला क्वेश्चन उठा वो ये था कि आखिर ये इंटरव्यू दे कैसे रहे हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जेल में कई लूज पॉइंट्स होते हैं और उसी की मदद से वो अब ये इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक साइड सामने रखना चाहते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बाहर उनको एक टेररिस्ट की तरह पोर्ट्रेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि सिर्फ उनकी गैंग है जो जुर्म करती है, बल्कि वो तो पिछले 9 साल से 307 के केस में जेल में बंद है। मुकदमे दर्ज हुए हैं पर अभी तक किसी की सजा नहीं सुनाई गई है। उन्होंने सिद्धू मामले में कई रिवील किए। उन्होंने कहा कि सिद्धू उनकी एंटी गैंग को सपोर्ट किया करता था। लॉरेंस के करीबी संदीप गुरलाल और विक्की मुखिया मर्डर केस में सिद्धू का लिंक भी था। विक्की के केस में तो सिद्धू के मैनेजर ने ही रेकी करवाई थी और ये सब उन्होंने लॉरेंस से दुश्मनी के चलते किया था। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सारी प्लानिंग गोल्डी और सचिन ने की है, जो सिद्धू का मर्डर किया गया था, और लॉरेंस को इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। वो बस उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उनके करीबियों के मर्डर की केस में कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि लॉरेंस की गैंग के लोगों को ही उस केस में अंडर डाल दिया गया था, क्योंकि सिद्धू इन मामले की जांच होने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर सीबीआई जांच होगी तो लोगों को पता चलेगा कि आधे लोग जो अंदर कर दिए गए हैं केस में वो बेकसूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सिद्धू के पिता को अभी तक कोई धमकी नहीं दी है, क्योंकि उनकी दुश्मनी सिद्धू से थी, उसके परिवार से नहीं। अब सिद्धू के बाद उनसे सलमान खान केस को लेकर पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान ने उनकी कम्युनिटी को नीचा दिखाया है। उनके कम्युनिटी में जीव हत्या एक पाप माना जाता है और जीव हत्या नहीं की जाती है। उनके गुरु थे जो हिरन को पाला करते थे और वहाँ आकर सलमान खान ने शिकार किया, जिसके बाद उन्होंने कम्युनिटी को नीचा दिखाया है। लॉरेंस बस ये चाहते हैं कि सलमान खान उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे और उनकी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉरेंस अपनी एक अलग कार्रवाई कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इवन सलमान खान ने उन्हें पैसे भी ऑफर किए थे, पर उनके अकॉर्डिंग ना उन्होंने पैसे लेकर और ना कभी पैसे देकर कोई अपराध किया है। इन सभी रिवील से लोग काफी हैरान रह गए और हैरानी की बात थी कि लॉरेंस ने जिस तरीके से बोला था, उनके बोलने का तरीका काफी काम था और साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक राष्ट्रवादी हैं और खालिस्तान के खिलाफ है। इंटरव्यू जैसे ही बाहर आया, जेल पर भी कई सवाल उठाए गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ। तो पंजाब पुलिस ने कह दिया कि ये इंटरव्यू हमारी जेल का है ही नहीं। अब लॉरेंस के रिवील के बाद सिद्धू केस में क्या कार्रवाई की जाती है और अब जेल प्रशासन को लेकर क्या क्वेश्चन उठे हैं और उनका जवाब वो क्या देने वाले हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।